हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 2022 का सबसे लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी सबसे लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और दोस्तों, इसके तहत 3 पोस्ट हैं, MTS, UDC और स्टेनोग्राफर का, जो देख रहे हैं आप 2022 की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है, ठीक है। और यह नोटिफिकेशन जो है दोस्तों 28 दिसंबर 2021 को आया है, एकदम लेटेस्ट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये जारी किया गया है, ठीक है दोस्तों। और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल्स में देने वाला हूँ आपको, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत न रह जाएगी इसके बारे में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, ये 2022 की रिक्रूटमेंट है दोस्तों। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो इस तरह हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपको 15 जनवरी 2022, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है दोस्तों। इसका लास्ट टेस्ट जो है आपको 15 फरवरी है, यानी कि पूरे 1 महीना ऑनलाइन चलेगा इसका, ठीक है। 15 जनवरी 2022 से स्टार्टिंग होगा और 15 फरवरी 2022 तक इसका ऑनलाइन चलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फी पे करने का जो डेट है वो 15 फरवरी 2022 ही है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे क्लियर नहीं है, इस चलते इसको ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड का भी है कॉलम, बट यहाँ पे बिफोर एग्ज़ाम कहा गया, यानी कि नोटिफाइड किया जाएगा बहुत जल्द, ऐसा उम्मीद किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अब इसकी जानकारी आपको लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी इसके लिए क्या होगा, तो दोस्तों जनरल, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़ होगा, ठीक है। जनरल, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़। बाकी आपको SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी विकलांग के लिए 250 रुपीज़ होगा, यानी कि 250 रुपये, ठीक है। और ऑल फीमेल या फिर SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपको 250 रुपया ही देना है, ठीक है। और ये सभी जो आपको एग्ज़ाम फ़ी है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी कि नेट बैंकिंग मोड के माध्यम से पे करना है, ठीक है दोस्तों। आगे जानकारी और लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अब वैकेंसी डिटेल्स में आपको यहाँ पे जान लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितना है। तो वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट है आपको 3864 है दोस्तों। 3864 जो पोस्ट सीट्स हैं, इसमें आपको 3 पोस्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इस पोस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करने की ज़रूरत है एक बात। एज जो है ना आपको, वो आपको 15 फरवरी 2022 के आधार पे एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स को जो एज में रिलैक्सेशन की दावा करते हैं होता है, वो आपको प्रावधान के अनुसार, रूल के अनुसार मिलेगा एज पर रूल, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इसके जो सीट्स हैं और पोस्ट हैं उसके हिसाब से जो डिवाइड किया गया है वो अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC के लिए टोटल जो पोस्ट सीट है इसमें 1735 है, ठीक है, 1735। और इसके लिए एज जो लिमिट है वो आपको मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये भी देखते चलते हैं साथ में। तो UDC के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए, कोई भी संकाय, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी हो, बैचलर डिग्री हो, और विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर पे काम करने का ज्ञान होना चाहिए साथ में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर के लिए कितना सीट है, तो 165 165 सीट है आपको स्टेनोग्राफर के लिए। और इसके लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों पास्ट इंटरमीडिएट, देखिए यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। और साथ में आपको 80 वर्ड
80 वर्ड पर मिनट जो है 10 मिनट में लिखने की क्षमता होनी चाहिए और ट्रांसलेशन करने की भी क्षमता 50 वर्ड पर मिनट में होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग दिया हुआ है, इंग्लिश का 50 वर्ड है और हिंदी का 65 वर्ड लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और जो एक और है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सीट्स हैं 1964। ठीक है, और इसके लिए एज जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष, और इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, 10th पास कम से कम होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आप पोस्ट देखें UDC, MTS और स्टेनोग्राफर का, वो अलग अलग रीजन में भारत के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन असम के लिए UDC 1 सीट है, स्टेनोग्राफर बिल्कुल ब्लैंक है और MTS के 17 सीट है। थोड़ा सा और इसको फ्रेंड्स जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे विजयवाड़ा के लिए देखिए, यहाँ पे UDC के लिए 7 सीट है, स्टेनोग्राफर के लिए 2 सीट है, जबकि MTS के लिए 26 सीट है। इसी तरह देखिए पटना में है UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 43 है, स्टेनोग्राफर के लिए 16 है और MTS के लिए 37 सीट है आपको पटना में। रायपुर में भी इसी तरह देखिए 17 है UDC के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 3 है और MTS के 21 सीट है। कहाँ पे? रायपुर के देखिए। इसी तरह दिल्ली का है, दिल्ली का UDC में आपको कितना दिखा रहा है? 235 सीट है। ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 और जबकि MTS के लिए 292 सीट है। दोस्तों इसी तरह जो है और आगे भी अलग अलग स्टेट और क्षेत्र के लिए अलग अलग सीट्स दिए हुए हैं। डायरेक्टोरेट मीडियल दिल्ली के लिए देखिए, यहाँ UDC में एकदम नील है, 0 है, जबकि स्टेनोग्राफर में 9 है, MTS में भी ब्लैंक है, खाली है। दोस्तों पंजाब के लिए क्या है? 13 सीट है UDC में और स्टेनोग्राफर में 1 है, MTS में आपको 12 सीट है। ठीक है, अहमदाबाद में देखिए आपको 136 है UDC में, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर के लिए 6 है, जबकि MTS के लिए 127 सीट है यहाँ अहमदाबाद में। ठीक है, अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में देखिए UDC के लिए 96 सीट है, जबकि स्टेनोग्राफर के लिए 13 सीट है, MTS के लिए 76 सीट है। ठीक है, अब देखिए बाडी क्षेत्र है जहाँ पे UDC के लिए 29 है, स्टेनोग्राफर नहीं है, एक भी ब्लैंक है, और MTS के लिए 15 सीट। ये बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र के लिए जो सीट्स जो है वो बांट दिया गया है। ठीक है, जम्मू के लिए देखिए UDC में 8 सीट है, स्टेनोग्राफर में 1 है, जबकि आपको MTS के लिए 0 है, ब्लैंक है जम्मू के लिए ना। रांची के लिए देख लीजिए, रांची में आपको UDC के 6 है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में ब्लैंक है और आपको MTS में 26 सीट है। इस तरह देखिए। अब बेंगलुरु की देखिए नंबर है, बेंगलुरु में UDC के लिए 199 सीट है, जबकि स्टेनोग्राफर का 18 है और MTS का 65 है। देखिए त्रिशूर जो क्षेत्र है वहाँ पे UDC के लिए 66 है, स्टेनोग्राफर के लिए 4 है, MTS के लिए 60 है। ठीक है, यहाँ पे इंदौर का देखिए UDC के लिए 44 है, स्टेनोग्राफर के लिए 2 है मात्र, और MTS के लिए 56 सीट्स है। तो इस तरह एकदम बिल्कुल हिसाब किताब से बैठाया हुआ जो सीट्स की संख्या है। मुंबई के लिए आपको UDC के लिए 318 सीट है, जबकि स्टेनोग्राफर के लिए 18 सीट है और MTS के लिए 258 सीट है। ठीक है दोस्तों, गुवाहाटी के लिए UDC 1 सीट है, जबकि वहाँ पे यानी कि गुवाहाटी में स्टेनोग्राफर ब्लैंक है, नहीं है वहाँ पे एक भी सीट ना, और MTS के लिए 17 सीट है गुवाहाटी में। देखिए भुवनेश्वर की कितना है? तो UDC में 30 सीट है, स्टेनोग्राफर वहाँ पे 3 सीट के लिए है और MTS 41 है भुवनेश्वर में। ठीक है, पुडुचेरी में आपको UDC के लिए 6 है। ठीक है, स्टेनोग्राफर 1 है और यहाँ पे MTS 7 है। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है? चंडीगढ़ में UDC का 81 है दोस्तों और स्टेनोग्राफर 2 है, जबकि आपको MTS में 105 सीट है चंडीगढ़ का। ठीक है, जयपुर में आपको UDC का 67 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का 15 और
MTS का 105, यानी 105 चंडीगढ़ और जयपुर में MTS का सीट है, समान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए इसका, ये दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का UDC में आपको ब्लैंक है, 0 है, और स्टेनोग्राफर 3 है मात्र। ठीक है, और MTS में भी वही देख रहे हैं, ब्लैंक है ना। और चेन्नई में क्या हाल है, चेन्नई में देखिए आपको 150 से UDC का ओनली। ठीक है, और यहाँ पे स्टेनोग्राफर का 16 है, 16 है, और MTS का 219 है। दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद में UDC 25 सीट है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर 4 सीट है, और MTS 43 सीट है। कानपुर के लिए 36 UDC, स्टेनोग्राफर 5, और MTS 119 सीट है। देहरादून में देखिए तो 9 सीट है UDC का, स्टेनोग्राफर 1 है, और MTS 17 है। कोलकाता के लिए 113 सीट है UDC, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 4 सीट है, और MTS के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 203 सीट है। दोस्तों इस तरह अब देखिए गौर से, तो फिर टोटल आ जाते हैं UDC के तहत 1735 सीट, स्टेनोग्राफर के लिए 165 सीट, और MTS के लिए 1964 सीट। तो इस तरह दोस्तों टोटल जो सीटों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 3864 सीट हैं इस वैकेंसी के तहत। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ।